हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूनिक स्टडी आइडिया। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर केमिस्ट्री का पेपर फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो चैनल पर पहले से अपलोड है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो इस पेपर में आपको 3 सेक्शन देखने को मिले थे। सेक्शन ए में आपको 16 एमसीक्यूज़ पूछे गए थे। पहले एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं, देन सेक्शन बी एंड सेक्शन सी को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्ड एसिड। तो इनमें से जो हार्ड एसिड है वो आपका लिथियम पॉजिटिव है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन था वो था, जो कठोर क्षार होता है उसमें दाता परमाणु होता है, यानी कि हार्ड बेसिस में डोनर एटम होता है। तो हार्ड बेसिस में डोनर एटम स्मॉल साइज और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पूछा गया था, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार धातु लिगेंड बंध की प्रकृति होती है, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी द नेचर ऑफ मेटल लिगेंड बॉन्ड इज। तो ये आपका होता है प्योरली आयनिक। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पूर्णतः आयनिक। अगला जो आपका क्वेश्चन था वो था, किसी दिए गए केंद्रीय धातु आयन तथा लिगेंड के लिए क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का स्तर क्या होता है, यानी कि फॉर अ गिवन सेंट्रल मेटल आयन एंड फॉर अ गिवन लाइगेंड द वैल्यू ऑफ क्रिस्टल स्प्लिटिंग एनर्जी इज। तो ये जो होती है सबसे ज़्यादा स्क्वायर प्लेनर की, देन आपकी ऑक्टाहेड्रल, देन आपका टेट्राहेड्रल। अगला क्वेश्चन था, अनुचुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर महसूस करता है, यानी कि अगर हम किसी पैरामैग्नेटिक सबस्टांस को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो क्या करेगा, तो वो इंक्रीज इन वेट यानी कि भार में बढ़ोतरी को महसूस करेगा। अगला जो क्वेश्चन था वो था, इन अ D2 सिस्टम। एक D2 सिस्टम के लिए आपको यहाँ पे स्पिन, अगर वो स्पिन पैरेलल है तो उसके लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी बतानी थी। तो इसका आंसर वैसे तो 3 होगा, बट आप एक बार इसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, D2 विन्यास हेतु धरातलीय अवस्था अवधि प्रतीक, यानी कि ग्राउंड स्टेट में जो D2 कॉन्फ़िगरेशन होता है इसके लिए सिंबल, तो इसके लिए जो सिंबल होता है 3F2 होता है। अगला क्वेश्चन था, फॉर अ लैपोर्ट अलाउड ट्रांजिशन। तो ये भी आप एक बार इसको चेक करें, वैसे इसका आंसर डी है, लेकिन आप एक बार इसको चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन था, गठन स्थिरांक बीटा तथा पृथक्करण स्थिरांक के एक जटिल यौगिक के लिए संबंध, यानी कि द फॉर्मेशन कांस्टेंट एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इनको कैसे रिलेट करेंगे। तो ये वाला जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ऊष्मा गति के संदर्भ में जटिल यौगिक इन द थर्मोडाइनमिक सेंस कॉम्प्लेक्स आर कॉल्ड। तो कॉम्प्लेक्स आपके लेवाइल और अनस्टेबल होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका था, ऑर्गेनिक मेटल्स, जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं उनके जैसे सॉल्ट में धातु कौन सा होता है, तो आपका प्लेटिनियम उसमें मेटल्स होता है। अगला क्वेश्चन, FeCO5 का होल ट्वाइस का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है, तो इसका स्ट्रक्चर ट्राइगोनल बाइपिरामिडियल होता है। अगला जो क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रेस एलिमेंट। इसमें से आपको सूक्ष्म यौगिक बताना था, तो जिंक आपका यहाँ पे सूक्ष्म यौगिक था। अगला क्वेश्चन था कि किस एलिमेंट की डेफिशिएंसी से आपको एनीमिया डिजीज कॉज्ड होती है, तो आपका आयरन की डेफिशिएंसी से एनीमिया डिजीज हो जाती है। अगला क्वेश्चन था, द हाई टेम्परेचर पॉलीमर ऑफ सिलिकॉन आर कॉल्ड। तो हाई टेम्परेचर जो होते हैं सिलिकॉन के पॉलीमर, उनको सिलिकॉन्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका था, द बेसिक यूनिट ऑफ पॉलीफॉस्फोनाइट्राइलिक क्लोराइड्स। तो ये आपका होता है PnCl2। तो ये आपके 16 MCQs थे। इनमें से अगर आपको किसी में डाउट है या आपको लग रहा है ये सही हो सकता है तो आप उसको कमेंट में बता दें। जो सेक्शन बी था आपको यहाँ पे 7 क्वेश्चन 2 मार्क्स के पूछे गए थे, जो कि क्वेश्चन है, AgI2 कॉम्प्लेक्स इज स्टेबल वेयर AgFi2 इज नॉट स्टेबल। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे ये था, जो आपके षष्ठ फलकीय, यानी कि जो आपका षष्ठ फलकीय यौगिक होते हैं, ठीक है, उनमें DT5 उच्च घूर्णन प्रणाली में क्रिस्टल क्षेत्र स्थिरीकरण ऊर्जा शून्य क्यों होती है, ये आपको बताना था कि एक्सप्लेन वाई द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर अ D5 हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज 0। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग दे रखा है वैसे,
तो आप दोनों के लिए कर सकते हो उसको। अगला क्वेश्चन था, ये कंपाउंड दे रखा था और ये आपका प्रतिचुंबकीय है यानी कि डायामैग्नेटिक है और स्क्वायर प्लेनर, जबकि ये आपका पैरामैग्नेटिक और टेट्राहेड्रल है, ये आपको बताना था। और अगला क्वेश्चन था लैपोर्ट सिलेक्शन रूल को डिस्कस करना था। अगला क्वेश्चन था चरणबद्ध तथा कुल स्थिरांक क्या होता है, दोनों में संबंध यानी कि स्टेप वाइज एंड ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या होते हैं, दोनों में रिलेशन। फिर आपका ई एन को आपको एक्सप्लेन करना था, जो ई एन रूल है। और जो लास्ट क्वेश्चन इस सेक्शन का था वो था सिलिकॉन्स क्या होते हैं और उनका क्लासिफिकेशन आपको यहाँ पे बताना था। सेक्शन सी में आपको फाइव क्वेश्चंस करने थे आउट ऑफ 8, जो कि 4 मार्क्स के थे। ये क्वेश्चन आपके देख सकते हैं। HSAB रूल्स को एक्सप्लेन करना था और इसके एप्लीकेशन और लिमिटेशंस को डिस्कस करना था। अगला क्वेश्चन आपका था क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या होता है और ऑक्टाहेड्रल फील्ड के लिए इसको जो है यहाँ पे आपको इसको डिस्कस करना था। अगला जो क्वेश्चन था वो था व्हाट इज़ द फैक्टर अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी, यानी कि जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी होती है इसको कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं, आपको इस क्षेत्र के सिद्धांत के बारे में भी बताना था। अगला जो क्वेश्चन था वो था चुंबकीय भेद्यता यानी कि मैग्नेटिक परमेबिलिटी के बारे में आपको बताना था। और गॉस जो गाय था गॉय द्वारा दिया गया चुंबकीय संवेदनशील जो आपकी नापने का जो मेथड था, डिटरमाइनिंग मेथड, उसके बारे में डिस्कस करना था। अगला क्वेश्चन था एलएस कपलिंग को आपको डिस्कस करना था और एलएस कपलिंग को डिस्कस करने के साथ उसका प्रतीक और आयन या किसी अणु के लिए एलएस युग्मन के प्रयोग को बताना था। अगला क्वेश्चन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑर्गल डायग्राम क्या होते हैं, D1 एंड D9 संक्रमण धातु षटफलकीय यौगिकों का इसका चित्र सहित बताना था। व्हाट इज द ऑर्गल डायग्राम, और इसको डिस्कस करना था ट्रांजिशन मेटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, D1 एंड D9 आयन के लिए। BSc थर्ड ईयर के अगर आपको नोट्स हिंदी मीडियम में चाहिए केमिस्ट्री के कंप्लीट, तो आप टेलीग्राम पर यूनिक स्टडी आइडिया सर्च कर सकते हो, वहाँ पर आपको कंप्लीट नोट्स मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन था ट्रांस इफेक्ट के बारे में आपको बताना था और इसके जो है ट्रांस इफेक्ट के थ्योरीज और इसके एप्लीकेशन और रेफरेंसेस को भी यहाँ पे एक्सप्लेन करना था। और लास्ट क्वेश्चन जो था ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, डिस्कस मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इनको बनाने के मेथड्स आपको बताने थे और इसकी प्रॉपर्टीज़ को भी आपको आल्सो यहाँ पर डिस्कस करना था। तो ये आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर था, इसके नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे यूनिक स्टडी आइडिया पे। बाकी के पेपर भी चैनल पर जल्दी अपलोड होंगे और बॉटनी जूलॉजी के पेपर आपको मिल जाएंगे। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी वीडियो पहले से अपलोड है, आप उनको एक बार जरूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।